नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हो लेह का बस स्टैंड। तो यहाँ पर JK SRTC की बस हमने ली हुई थी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लगभग सुबह के 3:30 बजे बस निकल चुकी थी लेह से। तो ये जर्नी होने वाली है लेह से केलोंग के लिए। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जो कुछ भी मैंने उस जर्नी में महसूस किया है वो सब मैं आपको इस वीडियो के द्वारा बता दूंगा। तो ये जो टिकट मेरे को पड़ा था लेह से केलोंग के लिए 700 रुपये था। डायरेक्ट बस मेरे को मनाली के लिए मिली नहीं थी। तो मैं अभी इस वीडियो के माध्यम से आपको केलोंग तक की जर्नी दिखाने वाला हूँ। और केलोंग के बाद मेरे को अगली बस मिल चुकी थी, तो वो अगली वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी कुछ ही देर में हम लेह मनाली के हाईवे पे लग जाएंगे। तो ये ऑन द वे सुबह के 3:30 बजे के बाद का जो नज़ारा है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ, सुबह का एकदम। तो यहाँ पर जो है आप रात में बस स्टैंड के पास वगैरह भटक नहीं सकते हो, बहुत सिक्योर्ड होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से गाड़ी मुड़ गई है हाईवे की तरफ जो मनाली की तरफ जाती है। तो बस में बहुत ही वॉइस नॉइज़ था, तो मैं सो गया था। तो बस कई जगहों पे रुकी थी रात में पैसेंजर को पिक करने के लिए। तो सुबह के ये लगभग यहाँ पर 5:45 बज चुके थे, जहाँ पर इस स्टेशन पे मतलब इस बस स्टैंड पे आके रुकी थी ब्रेकफास्ट करने के लिए और टॉयलेट वगैरह यूज़ करने के लिए। तो बाद में वहाँ से आगे निकल पड़ी है बस अपनी। आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। बीच में आपको ग्लास दिख रहा होगा बस में से जो मैं शूट कर रहा हूँ। तो अगर मैं खिड़की खोलूँगा तो सबको ठंड बजनी शुरू हो जा रही थी। तो सुबह का वक्त था, तो अच्छे से थोड़ा सा सबका नील खुलने तक मैं विंडो बंद करके ही शूट किया है। तो आपको ये बताना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि मैंने जो ये जर्नी की थी बाय बस, तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा था, लेकिन बहुत बुरा एक्सपीरियंस भी आ रहा था और मेरे को नींद बहुत आ रही थी इस टाइम पे। ये देखो, मैं बोल रहा भी था यहाँ पे कि बहुत नींद आ रही है, लेकिन पीछे जो है म्यूज़िक बज रहा था। तो कुछ एक टीम ग्रुप था, तो वो गाड़ी में कंटिन्यूसली गाने बजा रहे थे, तो इसीलिए वहाँ पर कुछ मैं बात नहीं कर पाया और ये वॉइस ओवर कर रहा था। और ये वॉइस ओवर करने के लिए मेरे को थोड़ा सा टाइम लगने वाला था, इसीलिए अभी तक आपको वीडियोस देखने को नहीं मिली है चैनल पे। लेकिन अभी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं क्योंकि रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, लेकिन मेरे को एपिसोड वाइज लगाना था, इसीलिए मेरे को रोकना पड़ा था मेरा बीच में, ये वॉइस ओवर जब तक ना हो तब तक के लिए। तो ये आप देख सकते हो सभी पहाड़ जो दिख रहा है आपको, ये जो रोड है एकदम सीनिक है, लैंडस्केप है। तो यहाँ पर मेरे को सुबह नींद कंप्लीट ही नहीं हुआ था, क्योंकि रात भर 3:30 बजे उठना है बोल के मैं बार बार उठ के वॉच देख रहा था। तो नींद कंप्लीट हो रही थी नहीं हो रही थी, इसके वजह से आके बस में सो गया सुबह सुबह। इसीलिए आपको सुबह में जितना भी रात के अंधेरे में कवर हुआ है वो कुछ बता नहीं पाया। और बहुत से जगहों पे बस बार बार रुक रही थी, पैसेंजर को ले रही थी अलग अलग लोकेशन से। तो दोस्तों, सुबह से ये तीसरा स्टॉप है, बस रुकती है बार बार, क्योंकि जो पैसेंजर होते हैं उनको टॉयलेट वगैरह जाना भी होता है, तो कहीं पर भी रोक देते हैं। तो ऐसा माहौल है यहाँ पे। यहाँ पर स्टे करने का भी ऑप्शन है ऑन द वे, अगर राइडर्स अगर थक जाए तो यहाँ पर एक बस ब्रेकडाउन हो चुकी है शायद। तो ये स्टे करने के सारे ऑप्शंस हैं। वहाँ पर आइस वाले पहाड़ भी है, और पता नहीं क्यों आज ज़्यादा सांस फूल रही है। तो यहाँ पर सारे राइडर्स की बाइक वगैरह रुकी हुई है। तो यहाँ पर कुछ फिरंगी बातें करते हुए बैठे हुए हैं।
और ये जो है बस इससे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ JK01Y0817। कोशिश करूँगा अभी ना सो और कंटिन्यू कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करता रहूँ, क्योंकि बहुत सारे मस्त मस्त सीन जो है ना मिस कर दिया रिकॉर्डिंग। आगे खोल के मैंने देखा है, लेकिन कैमरा खोल के रिकॉर्ड करने में है ना दिक्कत हो रही थी। तो दोस्तों, अभी इस जगह पे जब ब्रेकफास्ट के लिए गाड़ी रुकी हुई थी, बहुत सारे पैसेंजर ने खाना खा लिया था, ब्रेकफास्ट कर लिया था, किसी ने चाय पिया। मैंने सिर्फ बिस्किट परचेस करके बैग में रख लिया था, मैंने कुछ खाया नहीं था क्योंकि मेरे को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, सांसें फूल रही थी। सोचा बाद में खा लूँगा, लेकिन मौका ही नहीं मिला खाने का। क्योंकि आगे बताता हूँ मैं, जितने भी पैसेंजर लोगों ने कुछ खाया था ढाबे पे, तो जैसे जैसे आगे जर्नी शुरू हो गई हमारी, तो वॉमिटिंग करना शुरू कर दिया था पैसेंजर्स ने, क्योंकि रास्ता ये कुछ ऐसा था, गोल गोल घूम के किसी को चक्कर आ रहा है। और जो बंदा मेरे बाजू में बैठा था उसका तो पूछो मत, उसको चाहिए था मेरा विंडो सीट, और मैं तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो बार बार मंडी बाहर निकाल के वॉमिटिंग कर रहा था, उल्टियाँ कर रहा था। तो उस चीज़ से तो मैं परेशान हो गया, इसीलिए मैं कुछ खा ही नहीं पाया पूरा दिन। तो यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर ब्रिज है, देख लीजिए आप, और बाजू में से मस्त पानी बह रहा है। तो अभी इस रूट पे ना मैं जो HSRTC की बस जाती है उसी रूट से जा रहा हूँ। तो गांव के नाम नहीं लूँगा, क्योंकि मेरे को इतना पता नहीं कि एग्जैक्टली कौन सा गांव कौन से मौके पे क्रॉस हो रहा था, क्योंकि अपने पास नेटवर्क भी नहीं था वहाँ की जानकारी लेने के लिए, और कितने किलोमीटर बचे ये भी नहीं आपको बता पा रहा था, क्योंकि मैं कनेक्टेड ही नहीं था इंटरनेट से उस टाइम पे। यहाँ पर नेटवर्क की अवेलेबिलिटी तो ज़ीरो है। अगर आप आपके खुद के प्राइवेट व्हीकल से यहाँ पे आते हो तो आप कहीं पर भी रुक के फ़ोटो शूट वगैरह तो कर सकते हो बहुत आराम से, लेकिन उसके लिए आपको आपके व्हीकल के लिए परमिट्स वगैरह लेना पड़ता है। लेकिन ये सिर्फ अपना जो बस है 700 रुपीज़ में हमको केलोंग लेके जा रही थी, और आगे जाके हम मनाली पहुँचने वाले हैं अगले वीडियो में। तो यहाँ पर कल जो लैंडस्केप आप देख रहे हो, ये देखिए माउंटेन्स। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही थी टेरेन चेंज हो रहा था। इन पहाड़ों पे आपको देखने के लिए कुछ पेड़ पौधे वगैरह नहीं थे, सिर्फ धूल बर्फ़ यही देखने को आपको मिलता था। तो जैसे जैसे बस आगे बढ़ रही है, सारे लोग उठते जा रहे थे, कोई बस में बैठ के खा रहे हैं। और ये जो मेरे सामने जो फिरंगी बैठे हुए थे, उनका तो इंग्लिश सुन सुन के मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, क्या बातें कर रहे थे, मेरे को कुछ रिकॉर्ड करने को नहीं आ रहा था। और पीछे जो ग्रुप है वो गाने बजा रहा था, इसीलिए जो है इस रूट पे मेरे को वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। जब भी मैं बस से नीचे उतरा हूँ उसी टाइम पे मैं बात कर किया है आपसे। तो अभी थोड़ी बहुत मैं जानकारी दे देता हूँ आपको। लेह में मैं रुका हुआ था 2 दिन, तो वहाँ पर मैंने जो है अच्छे से घूम लिया, लिफ्ट लेके वगैरह। और वहाँ पर गुरुद्वारा में खाना भी खाया था मैंने। ऐसे बहुत सी चीज़ें वहाँ पर की थी, आप आपके आइटनरी के हिसाब से घूम सकते हो। उसके बाद जो है बस का टिकट मैंने 1 दिन पहले निकाला था, वो भी अगर आपको अवेलेबिलिटी होती है तो मिल जाती है। तो मैं सुबह सुबह ही गया था 1 दिन पहले, तो सारी सीट्स खाली थी उस टाइम पे, जो मेरे को सीट जो जो चाहिए था वो मिल गया था। अगर आप शाम तक जाते हो 1 दिन पहले तो आपको सीट्स मिलना थोड़ा सा नामुमकिन हो जाता है। तो कोशिश कीजिएगा कि डायरेक्ट आपको मिल जाए। और जो बस दिल्ली रूट पे चलती है, अगर उस बस का मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। उस बस का टिकट ही अवेलेबल नहीं था, तो इसीलिए मेरे को केलोंग जाके फिर केलोंग से मनाली जाना पड़ा था, और ये बस का फेयर मेरे को 700 रुपये पड़ गया। तो दूसरी बात ये कि सुबह सुबह आपका टिकट कोई चेक करेगा नहीं, और बाद में भी पूरे बस जर्नी में किसी ने टिकट चेक किया ही नहीं। आपको बस नंबर दिया जाता है और सीट नंबर दिया जाता है, आपको जाके बैठना है। बस जो शार्प टाइमिंग उन्होंने बताया उसी टाइम पे निकल जाएगी। 3:30 बोला था उन्होंने, और 3:30 को एग्जैक्टली बस अपने बस स्टैंड से निकल चुकी थी। वो देखते नहीं कोई पैसेंजर आया है नहीं आया है, किसी को वेट करना है। अगर आप आके बस स्टैंड पे बस ढूंढोगे और बस नहीं मिलेगी तो समझ लीजिए कि आपका बस मिस हो चुका है।
तो उन्होंने पहले ही बता दिया था कि एग्जैक्टली बस 3:30 बजे निकलेगी, आपके इस पे ही आप आ जाओ, आपके रिस्क पे टाइम पे आ जाना, नहीं तो बस छूट जाएगी। उन्होंने पहले ही बता रखा था। तो मैं वैसे तो 3 बजे ही पहुंच गया था वहाँ पे। तो 3 बजे जाने के बाद देखा कि वहाँ पर ड्राइवर लोग एक दूसरे को उठा रहे हैं बस, और बस को चालू कर के रखे हुए थे बस का इंजन गर्म होने के लिए, दैट्स इट। और किसी ने पूछा नहीं कि आपके पास कौन से बस का टिकट है, क्या है। आप आपके हिसाब से जाके अपने अपने बस में बैठ जाइए। बस अगर आपको बस नहीं दिखती है तो वहाँ पे एक चौकीदार होता है, उसको पूछ लो कि ये वाली बस नहीं मिल रही है, तो बता देगा वो वहाँ पे खड़ी है, तुरंत जाके बैठ जाइए बस में, बाहर मत निकलिए, बस तुरंत निकल जाएगी। तो जैसे ही बस में बैठा तो वहाँ पर अगर आपके बड़े बड़े बैग्स होते हैं तो वो अच्छे से नहीं रख पाओगे आप, क्योंकि बस में जगह कम होती है और सब लोग अगर लद्दाख घूमने आए हुए हैं तो उनके बड़े बड़े लगेजेस, टेंट्स, बैग्स ये वगैरह होती है, तो उसके वजह से भी बहुत जो है बस में झगड़ा चल रहा था। तो बस के जो ड्राइवर थे उनसे कुछ लेना देना नहीं है, वो उन्होंने डिक्की भी खोलने की कोशिश नहीं की थी। जब उनको बताया गया कि बस में रखने के लिए जगह ही नहीं, तब तो जाके उन्होंने बस का डिक्की खोला और 2-3 बैग रख लिए। बाकी का झगड़ा ख़त्म होने के बाद में अगर वो पहले ही रखवा देते बैग अपनी डिक्की में तो कोई दिक्कत नहीं होता। तो सीन ऐसा हो रहा था कि जिनका सीट नीचे है, ऊपर उनके बैग्स बैठने के लिए जगह ही नहीं था। लोगों ने जहाँ पर जगह मिली, उन्होंने जो पहले आए थे उन्होंने बैग्स रख दिए थे। उस वजह से बहुत देर तक 1-2 घंटा तो चल ही रहा था उनका। और जो नए पैसेंजर्स बिठा रहे थे वो हाईवे पर जैसे गाड़ी लगने के बाद बिठा रहे थे, तो उस टाइम पे भी ऐसा ही माहौल था कि बैग्स रखने के लिए जगह नहीं थी। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए, जितना छोटा ट्रैवलिंग में आपका बैग होगा उतना बेहतर आपका जर्नी होगा। तो अभी ये हसीन नज़ारे देखते हुए आप वीडियो एंजॉय कर रहे हो मेरा। तो अभी बहुत सारे बाइकर्स भी मेरे को दिखे थे, तो बाइकर्स के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी देना चाहूँगा मैं। वैसे तो लद्दाख जो मुझे था बाइक पे ही करना था, लेकिन कोइंसिडेंटली मेरे को लिफ्ट मिल गई थी लेह तक के लिए। आपने देखा ही होगा इनसे पहले की वीडियो में। तो सीन ऐसा था कि चलो अभी आ गए तो हम बस से कवर कर लेते जर्नी। तब जाके मेरे को पता चला था बाइकर्स को भी बहुत दिक्कत आती है इस रूट पे। अभी जब कोई वीडियो बनाता है तो वीडियो में सब अच्छी चीज़ें ही बताएंगे आपको, तो मैं भी मैक्सिमम अच्छी चीज़ें दिखाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन एक बात गलत लगा कि बहुत से बाइकर्स को भी दिक्कत होती है इन रूट पे राइडिंग करने के लिए। थोड़े बहुत जो लोग हैं वो खुश रहते हैं, लेकिन बाकी के पूछिए मत, उनका हाल बहुत ख़राब हो जाता है। ये लगभग 450-500 किलोमीटर का जो पैच है लद्दाख का, वहाँ पर वो बाइक राइड करने के लिए आते हैं, लेकिन 1-2 दिन में ही वो थक जाते हैं। और रात को उनको स्टे करने के लिए अच्छी जगह नहीं मिलती है, नहाने के लिए गर्म पानी नहीं मिलता है, वॉशरूम नहीं मिलता है यूज़ करने के लिए अच्छे अच्छे। तो कहीं पर भी अभी जो मैं बस में जा रहा हूँ ना, तो मेरे को भी वॉशरूम्स अच्छे नहीं मिले थे। जहाँ पर भी लोगों को आ गया तो उनको वहाँ पर ही बस 1-2 मिनट के लिए रोका लेते थे टॉयलेट के लिए वगैरह, और बाद में जैसे जैसे ढाबा वगैरह दिख जाता था या फिर गाँव आ जाता था तो बस रुका लेते थे वॉशरूम वगैरह यूज़ करने के लिए। तो ये ब्रेक्स बहुत ही लेते। और बाइकर्स तो मैंने बहुत ज़्यादा है ना, जितने भी सोलो बाइकर्स हैं उनको ही खुश देखा है। जो डबल सीट जा रहे हैं बाइक्स पे, उनका बहुत हैरानी हो रही है। उनके 2-2 3-3 बैग्स होते थे, बैग्स पे लदे हुए उनके ऊपर, और पीछे वाला बंदा थका हुआ, सामने वाला थका हुआ। तो ऐसा कुछ था वहाँ पे। तो मेरे को लगा कि बाइक राइड इतना भी पॉसिबल नहीं है अच्छे से करना वहाँ पे। हाँ, अगर आप ग्रुप के साथ जाते हो तो आपके साथ एक गाड़ी चलती है पीछे, जिसमें आपके सारे बैग्स वगैरह उस गाड़ी में लटका हुआ रहता है। अगर वैसा हो तो आप अच्छे से मैनेज कर पाओगे। और यहाँ पर दूर दूर तक आपको ना पेट्रोल पंप मिलेगा, ना क्या बोलते हैं अपना पंचर हो गया टायर तो वो भी नहीं मिलेगा, मैकेनिक नहीं मिलेगा। तो आप रिस्क मत लिया कीजिए ऐसे बाइक पे जाके। हाँ, जिनको एडवेंचर एक्सप्लोर करना है तो वो कर तो सकते ही है। और रही बात मेरी, मैं भी बाइक राइड यहाँ पे ज़रूर करूँगा। सोलो ट्रैवलर हूँ, और जब तक यहाँ पर बाइक राइड नहीं करूँगा तो ऐसा लगेगा ही कि नहीं कि मैं यहाँ पर जर्नी किया हुआ है। बस में से तो किया है, ऑलरेडी लद्दाख घूम चुका हूँ, तो अभी बाइक से भी करने के दिल है मेरा। लेकिन पता है क्या क्या करना है क्या क्या नहीं। तो
ये एक मेरा ऐसा समझ लीजिए कि पहले मैं बस से घूम के देख लिया कहाँ पे है क्या क्या चीज़ें। तो अभी बाइक से हम एक्सप्लोर करते हुए बहुत सारी तस्वीरें, फ़ोटोज़, वीडियोज़ बनाते ले निकलेंगे अगली बार। ग्रुप से भी जा सकते हैं या सोलो भी जा सकते हो, पता नहीं, लेकिन करेंगे बहुत जल्दी हम। तो यहाँ पर अभी आपको मैक्सिमम जो है ट्रक्स देखने को मिल जाएंगे इस रूट पे। बसेस कम ही चलती है तो ट्रक्स ज़्यादा करके देखने को मिल जाएंगी। अगर आपको इस रूट पे अगर आपका बस वगैरह मिस हो गया है तो आप ट्रक वालों से लिफ्ट ले सकते हैं, तो वो बेहतरीन रहेगा। जितना पैसा बस वाले को दोगे थोड़ा कम पैसा आप ट्रक वालों को दे के भी जर्नी कर सकते हैं। क्योंकि मैंने जब लिफ्ट लिया था ट्रक वालों से तो उनसे बहुत कुछ बातें की थी, तब उन्होंने बताया था अगर बस वाला आपसे 700 रुपये ले रहा है तो हमको 500-600 रुपये दे दीजिए, हम भी आपको छोड़ देंगे। और बस में भी जर्नी कंफर्टेबल होती नहीं है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे आपको बॉटल्स दिख रहे होंगे, इसके पीछे की भी कुछ कहानी है, वो भी आपको पता चल गया होगा। इतने सारे आप लद्दाख की वीडियोस देखते हो, उसके बारे में पता होगा ही। तो ट्रक वाले भैया ने हमको बोला था कि आप बस से जाते तो उससे भी जर्नी आपकी ऐसे ही लगेगी कि अनकंफर्टेबल रहेगा। जैसे आप ट्रक में से ट्रैवल करते हो तो भी अनकंफर्टेबल ही रहता है, क्योंकि वहाँ का जो टेरेन है वो ऊपर नीचे है, हिलते रहती है गाड़ी, लेफ़्ट राइट अप्स डाउन, ये सब चीज़ें होती रहती है। बहुत बार तो आपकी गाड़ी अटक जाती है इन रास्तों पे। सामने से ट्रक आ रहा है तो आपको ऐसा साइड देख के रुकना पड़ता है। अभी देखिए सामने से ट्रक आ रहा था, इसलिए हमको हमारे बस को रुकना पड़ा। और बहुत बार तो रिवर्स भी लेना पड़ता था जब कर्व्स आते हैं घाट में, तो उस टाइम पे। और यहाँ पर जो ड्राइवर्स एकदम स्किल्ड थे, वो तो मेरे को पता चल गया था। जितने भी ट्रक ड्राइवर है उनको भी स्किल्ड होना चाहिए था। अभी देखिए इन्होंने धूल आ रहा बोल के सामने वाले फिरंगी ने जो है अपना विंडो लगा लिया, धूल आ रहा था। अभी आगे जाके फिर से गाड़ी रिवर्स करके फिर से टर्न लेना पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन जो है बार बार क्रिएट हो रहे थे। हार्डली मैंने स्टार्टिंग का जो है 3-4 घंटे ही इस बस में एंजॉय किया था, लगभग 11-12 बजे तक। उसके बाद में जो जर्नी थी मैं सेटिस्फाइड नहीं था, मतलब तंग आ चुका था। वही टेरेन बार बार दिख रहा है, वही बर्फ़ बार बार दिख रहा है, वही गाड़ियाँ दिख रही है, लैंडस्लाइडिंग दिख रही है, बहुत सी चीज़ें वो सेम सेम दिख रहा था। तो थोड़ी देर में ही इंसान बोर होने लग जाता है। राइडर्स का भी यही हाल है जो बाइक राइड वगैरह करते हैं तब। अब यहाँ पर आगे जो है लैंडस्लाइड हुआ था, तो मैं भी बस में से ये रिकॉर्ड कर रहा था गोप्रो से, तो सोचा अभी नीचे चलते हैं, उतर के क्या क्या एक्सप्लोर करने को मिलता है देखते हैं। इधर नीचे उतर गए, ये बाइकर्स जा रहे हैं, आप देख सकते हो लैंडस्लाइडिंग हुई थी तो वो रास्ता क्लियर कर रहे थे सब। और कुछ रास्ते बनाने का भी काम है। सामने के ब्रिज पर भी सामने की तरफ से आप देखो गाड़ियाँ रुकी हुई थी ब्रिज के उस पार, तो यहाँ पर जूम करके मैंने बताया है। और यहाँ पर देखिए हमारी बस रुकी हुई थी और यहाँ पर बीच में पत्थर वगैरह फेंक रहे थे। यहाँ पर पानी बहते हुए आ रहा था, ऊपर बर्फ़ की पहाड़ी थी। तो मैं अभी आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर सफ़ेद बर्फ़ की जो पहाड़ी दिख रही है, वहाँ से वो पानी बहता हुआ आ रहा था पिघल के। तो ऐसे अलग अलग जगह से जो पहाड़ों से पानी आता है मिलकर आगे जाके एक नदी बन जाती है। तो ये अपना पैनासोनिक का कैमरा था जो जूम होता है, तो इतनी दूर से मैंने आपको जूम करके बता दिया था। और यहाँ पर जो है लैंडस्लाइडिंग की वजह से अपनी गाड़ी रुकी हुई थी, तो बहुत सारे लोग जो है नीचे उतर के फ़ोटो शूट करवाने के लिए उनको वक्त मिल गया था। तो यहाँ पर देखिए एक जिमनी आ रही थी आगे आगे, तो उसको बोला कि आगे जगह नहीं है, तो उसने यहाँ पर बीच में घुसा दिया। कोई बात नहीं, तो ऐसे यहाँ पर चलता है। और यहाँ पर देखिए सामने अगर गाड़ी डबल जाती है तो लॉक हो जाता है। तो सामने से बाइकर्स भी आ रहे हैं और ये जो हिटैची की गाड़ी है वो बहुत स्लो आगे चल रही थी। तो आखिर में रास्ता खुल गया और हम भी आगे निकल गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रिज है, और इन ब्रिज के ऊपर इतने खूबसूरत नाम दिए गए थे पूछो मत। और स्लोगन्स तो पूछिए मत, हर एक स्लोगन मैंने पढ़ा हुआ है यहाँ का। आते जाते समय जितना भी मेरे को दिखा वो सब पढ़ा है। और नेक्स्ट टाइम हर एक स्लोगन के साथ अपना एक फ़ोटो लेंगे जब हम बाइक राइड पे जाएंगे। अगर किसी को मेरे साथ इस लद्दाख के रूट पे बाइक राइड करना है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट टाइम हम
कम्प्लीटली एक्सप्लोर करेंगे और साथ में अपना टीम बना के जा सकते हैं। तो यहाँ का एटमॉस्फेयर देखिए, लैंडस्केप देखिए कैसा है, आसमान खुला है। हालांकि इस टाइम पे बर्फ़ वगैरह नहीं गिरा था, गर्मियों का सीज़न था, तभी मैं गया हुआ था। तो अभी नेक्स्ट टाइम हम बारिश या विंटर में जाएंगे, जिससे आपको भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन आप यूज़ टू होने चाहिए, आपका बॉडी एक्लेमेटाइज होना चाहिए। इसलिए आपको कहीं बर्फ़ वाले सीज़न जहाँ पे होता है, लाइक मनाली बोलिए, फिर अगर इस तरफ कश्मीर के आसपास अगर आप सोनमार्ग में वगैरह स्टे करोगे तो आगे आपको थोड़ी कम दिक्कत होगी ट्रैवल करके आगे जाने में। फिर भी मेरे को बस में बैठा हुआ था तो नींद तो आ ही रही थी, लेकिन मेरे को सांस थोड़ी बहुत फूल रही थी, ज़्यादा नहीं। बाकी के पासेस वगैरह बहुत सारे इस जर्नी में जो है ऐसे ही पास हो गए, और जिनको मैं आपको बता नहीं पाया, वहाँ पर फ़ोटो खिंचवा नहीं पाया। लेकिन बस में से बैठ के ये सुंदर नज़ारे मैंने ज़रूर एंजॉय किया है। बाद में जैसे जैसे मेरे को खुद को दिक्कत होने लगी बस में 11-12 बजने के बाद में, तो सिर्फ मैं सोया ही नहीं, उठ के बैठा था, लेकिन टेरेन जो है मैं एंजॉय करने लग गया। लेकिन एक ही टेरेन आप बार बार देख के बोर हो जाते हो, और ना आपको यहाँ पे नेटवर्क मिलता है ना कुछ। अगर आपने लद्दाख का सिम कार्ड लिया है तो वो भी सिर्फ गिने चुने सिटीज़ में ही चलेगा। बाद में जैसे ऐसे पहाड़ी इलाकों में अगर आप आ जाओगे तो वो नेटवर्क आपका काम नहीं करेगा। बस आप गाड़ियाँ और ये हसीन ठंडी ठंडी मौसम, ये सब आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये अभी तक का वीडियो आपका कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि केलोंग से मैं जो बस लूँगा वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस जर्नी में ना सारे के सारे लोग जो है सो ही रहे थे मैक्सिमम, क्योंकि वो थके हुए थे और ये क्लाइमेट उनको सूट नहीं कर रहा था बस के अंदर बैठे हुए। तो सोचिए, राइडर्स जो होते हैं बाइक के, तो उनको भी तो रेस्ट करने के लिए होता ही है। तो दिन भर वो 100-200 किलोमीटर चलाते हैं और रात में कोई ना कोई सिटी में स्टे करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम सरचू तक पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट। तो दोस्तों, आगे जाके सरचू गाँव लगने ही वाला था। केलोंग यहाँ से लगभग 107 किलोमीटर की जर्नी बची हुई थी, और मनाली यहाँ से है जो है लगभग 177 किलोमीटर्स था। तो मेरे को अभी पूरी जर्नी करने के लिए 177 किलोमीटर जाना था। तो आप सोच सकते हो, मैं वो बोर्ड देखने के बाद ही थक गया था, लाइक अभी मेरे को इतना ट्रैवल करना है। हाँ, कोई बात नहीं, कर लेंगे। केलोंग तो पहुंच जाए पहले। केलोंग लगभग 107 किलोमीटर था। तो यहाँ पर देखिए पुल का काम चल रहा था, तो आगे यहाँ पर एक कच्चा रास्ता लग गया हमको, जहाँ से वाटर क्रॉसिंग करके आगे जाना पड़ रहा था। ये छोटा सा ब्रिज था जहाँ से हमको जाना था। तो इस छोटे से ब्रिज से बस जा सकती है क्या हमारी? यस, यहीं से जाएगी शायद। यस, यहीं से जाएगी, क्योंकि अभी बहुत दिनों बाद मैं देख रहा हूँ इसको, वीडियो को। नीचे से देखिए पानी बह रहा है और बाजू वाले पुल का काम शुरू है अभी। तो बस ये वाटर क्रॉसिंग जो है हमको रास्ते में मिल गई थी। और स्लोगन सब ज़रूर पढ़िएगा, बहुत सुंदर सुंदर स्लोगन्स थे। बी जेंटल ऑन माई कर्व्स, ये देखो वाटर क्रॉसिंग। और एक और बस हमारे पीछे से आती हुई आपको इस वीडियो में दिख जाएगा। मेरे को ये पता था कि पीछे एक और बस हमारे साथ साथ चल रही है, उस अंदाजे से मैंने बोला था। तो ये हिमाचल रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन की बस है। ये देखो रिवर्स ले रही है अपनी बस, क्योंकि पूरा टर्न बैठता नहीं है। तो ये आगे पीछे करके कर्व्स पे जो है अपने को बस लेके जाती है हमारे डेस्टिनेशन तक। तो इन ड्राइवर्स के लिए सल्यूट है अपना। लेकिन अगर वो पैसेंजर्स का थोड़ा बहुत ख्याल रखे
तो वो भी अच्छा ही है, ख्याल रखते हैं वैसे। लेकिन सुबह सुबह अगर वो टिकट्स देख के अगर किसी को पता हो नहीं हो रहा है, सामान वगैरह रखवा नहीं सकते हैं अच्छे से, तो वो थोड़ा इंटरफेयर करके सामान अच्छे से रखने के लिए बोल सकते। बहुत सारे लोगों ने तो सामान ऐसे बस के बीच में ही रख दिया था, लेकिन जब उल्टियाँ करने लोग शुरू कर दिए तब थोड़ी बहुत दिक्कत आनी शुरू हो गई थी। अपना बैग तो छोटा था, आराम से कोने में बैठ गया था। तो ये ऑलमोस्ट हम सरचू क्रॉस कर रहे हैं, तो बहुत जगह पे गाड़ी फिर से रुकी थी, वहाँ पर मैंने शूट नहीं किया है क्योंकि खुद मैं भी थका हुआ था। तो बीच में थोड़ी देर के लिए मैं फिर से सो गया, फिर 1-2 घंटे के बाद उठा और फिर से ये रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी। मैंने ये विंडो क्लोज़ करके ही लिया, अभी विंडो के ओपन करके मैंने शूट करना शुरू किया। जब देखा कि सारे पैसेंजर्स उड़ गए, मेरे वजह से उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप विंडो खोलते हो तो ठंडी हवाएं अंदर आ जाती है, तो फिर सारे पैसेंजर्स मेरे वजह से परेशान भी होने लग गए थे। तो जब आप ये चीज़ें करते हो तो आपको भी पता चल जाती है। तो यहाँ पर देखिए फिर से ग्लास बंद करके ही मैंने रिकॉर्डिंग किया है। तो ऐसे बहुत सारे पहाड़, ये जो छोटे छोटे टेंट्स दिख रहे हैं, इसमें भी आप स्टे कर सकते हो अगर उनसे पूछे तो। ये तो कुछ ना कुछ जुगाड़ होते रहता है। तो आगे जाके आप बहुत बर्फ़ के करीब से जाने वाले हो, तो ये सारी चीज़ें होती रहती है। दोस्तों बाइकर्स भी है, 4x4 वाले भी है, और हमारे यहाँ पर JKSRTC भी है। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है मेरे पीछे, आप देख सकते हो। हम बढ़ रहे हैं मनाली की ओर, पहले केलोंग फिर मनाली। कब तक पहुँचेंगे कुछ आइडिया नहीं, क्योंकि लैंडस्लाइडिंग ये वो होते रहता है इस रास्ते पे। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। और यहाँ पे रास्ता देखिए कितना मस्त है, कहीं कहीं पे ख़राब है, कहीं कहीं पे अच्छा है। और मेरी आँखें है ना पूरी नींद में है, 3 दिन से नींद अच्छे से हुआ ही नहीं है, कभी सो रहा हूँ कभी उठ रहा हूँ, इसलिए आँखें पूरी ख़राब हो चुकी हैं। जब तक फ्रेश नहीं होऊंगा ना तब तक पता नहीं चलेगा। दोस्तों हिमाचल परिवहन की गाड़ी भी चलती है, ले दिल्ली लेह केलोंग मनाली चंडीगढ़। तो ये गाड़ी सुबह को साथ में ही चलती है दोनों भी। तो ये भी गाड़ी यहाँ पर जो है ब्रेक लेने के बाद फिर से गाड़ी चल गई। तो ये फिरंगी देखो अभी भी चाय पी रहा है। तो बस लगभग 15 मिनट के लिए रुकी थी, तो बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे नाश्ता किया, चाय लिया, और जिसको वॉशरूम जाना था वो वॉशरूम गया। मैं तो क्या अपना व्लॉग शूट करके वापस आके बैठा, मेरे को कुछ खाने की इच्छा ही नहीं हो रही थी, क्योंकि लोगों को उल्टी करते हुए बहुत देखा था मैंने। तो वो सोचा कि मनाली जैसे पहुँचूँगा उस टाइम पे एक मस्त खान पान करेंगे हम। तो जैसे जैसे अभी आगे हमारी बस बढ़ रही है, आपको बहुत सी सुंदर नज़ारे देखने के लिए मिल जाएंगे इस रूट पे। तो सामने देखिए बर्फ़ कितने करीब से हमको देखने को मिलेगा। तो बहता हुआ पानी तो आपने बहुत देखा था, अभी एक करीब से बर्फ़ भी आप देखेंगे, सफ़ेद सफ़ेद बर्फ़। ये देखिए कितने करीब से हम जा रहे हैं। अगर आप मोटरसाइकिल या आपके प्राइवेट व्हीकल के इसमें होंगे तो यहाँ पर रुक कर भी आप मस्त फ़ोटोशूट करवा सकते हो। अगर मेरे को पता नहीं था कि ये करीब में ही है 2-3 किलोमीटर, तो किसी से लिफ्ट लेके जाके आ सकता था वहाँ पे, लेकिन कोई बात नहीं। ऑलरेडी मैं बर्फ़ में खेल चुका था, अमरनाथ यात्रा पे तो गया ही था, वहाँ पर बहुत करीब से मैंने बहुत कुछ देखा हुआ था, तो इतना ये नहीं था। तो यहाँ पर देखिए पानी बहता हुआ आ रहा है और बहुत सारा बर्फ़ भी आपको करीब से देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे। तो जब विंटर में आप जाओगे ना, ओहो बहुत बर्फ़ होती है। तो यही बर्फ़ मेरे को इतना ठंडाई दे रही थी, पूछिए मत। तो विंटर वाला बर्फ़ तो पूछने का नाम ही नहीं, गर्म पानी पीना पड़ेगा आपको। तो सारे बसेस जो है यहाँ पर सुबह सुबह के टाइम पे ही चलती है, लॉन्ग रूट की जितनी भी, और रात में बहुत कम, बहुत रेयरली यहाँ पर आपको गाड़ियाँ देखने को मिल जाएंगी। और वैसे भी ये रूट थोड़ा सा यही है। यहाँ पर देखिए मस्त पानी बहता हुआ आ रहा है सामने से,
बर्फ़ की पहाड़ी में से। तो यहाँ पर भी आगे पीछे करके बस को टर्न लेना पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो लोग होते थे ना, मतलब जितने भी दिखे हमको, तो अपना एक अलग सा टेंट वगैरह लगा के रह रहे थे, कुछ ढाबे के आसपास वगैरह समझ लीजिए, या फिर मिलिट्री वाले वगैरह। तो वो उनका जो इलाका होता है बॉर्डर के पास का, तो वैसा टाइप का था। तो रेस्ट्रिक्टेड एरिया भी होते थे उसमें से कुछ, जहाँ पर हम रुक नहीं सकते थे। तो ऐसे एरियाज़ भी आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे बहुत सारे। तो ये बर्फ़ की पहाड़ियाँ देखते देखते मैं चल रहा था, और बहुत सारे ट्रक्स का तो मैं बहुत फ़ैन हूँ। तो उनको देख के बस दिल गार्डन गार्डन। इस लैंडस्केप में अगर आप कोई पसंदीदा चीज़ देखने को मिल जाए तो कैसा लगता है। ये देखिए बर्फ़ कितने करीब से जा रहा है। तो ये बस के अंदर बैठ के मैं शूट कर रहा था। तो खिड़की खोलने की बहुत इच्छा हो रही थी, लेकिन खोल नहीं पाऊँगा क्योंकि बहुत ठंड भी थी। बाकी के लोग फिर परेशान हो जाएंगे। हाँ, हालांकि 2-3 लोगों ने बोला था कि आप खिड़की बंद कर दीजिए। मैंने बोला नहीं, थोड़ा सा शूट करके मैं बंद करता हूँ। तब तक उनके पूरे ठंड जो है अंदर चला जाता है बॉडी में, आप समझ सकते हो। और यहाँ पर आपको शेयरिंग वाले भी टैक्सी वगैरह देखने को मिल जाएंगे, जो एक्सपेंसिव होते हैं बहुत। लेकिन वो भी कहीं पे रुकाएंगे नहीं। तो इससे अच्छा है आप ये बस वाला ले लो, या फिर आपका खुद का प्राइवेट व्हीकल लेके आ जाइए। साथ में गर्म चीज़ें रखिए आप। मैं तो बोलता हूँ खाना पकाने का जो स्टोव होता है साथ में रख लीजिए। अगर ज़्यादा ठंड बढ़ जाए तो उसको चालू करके आप खुद को सेक सकते हो, तो ये वाला काम कर जाएगा अच्छे से। अगर आप राइडर वगैरह होंगे तो ब्यूटेन गैस के सिलेंडर्स वगैरह मिल जाते हैं, 3-4 लेके रखिए। एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेके रखिए। अभी तो मैं बस के अंदर था, इसीलिए कुछ ज़्यादा मेरे को उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन जैसे जैसे मैं सोलो या फिर बस से उतरूँगा तो ठंड ज़्यादा लग जाती है। तब सोचता था अगर कहीं आग मिल जाए तो सेक लूँगा। तो आग लगा हुआ यहाँ पर बहुत ही कम जगह पे मिला। ढाबे पे जब यहाँ पे पराठे वगैरह बना रहे थे मस्त, वहाँ पे जाके मैंने हाथ सेका था, और वहाँ से एक बिस्किट पैकेट लेके आता था, लेकिन खाया नहीं था। तो चल रहा था। अभी ये देखिए मैं केलोंग का जो है बस स्टैंड पहुँच चुका था और मनाली की गाड़ी में बैठ गया हूँ। तो ये वीडियो अभी यहाँ पर हम एंड कर देते हैं।